हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 14 तक करवा दिए थे। तो लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 15। एक्सरसाइज 10.3, एनसीईआरटी बुक, चैप्टर नेम इज स्ट्रेट लाइन्स। द क्वेश्चन इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम the origin to the line, from the origin to the line y equal to mx plus c meets it at the point -1, 2. Find value of m and c। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम दी ओरिजिन, बच्चों देखिए ओरिजिन एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 0, 0 होते हैं। मान लो ये कोई पॉइंट ओरिजिन है, सपोज करो। तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर फेंका एक लाइन, ओरिजिन से परपेंडिकुलर फेंका इस लाइन पे जिसकी इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू mx प्लस सी। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं mx माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। y को ट्रांसपोज कर दो तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर फेंका इस लाइन पे, इस लाइन का नाम है, सपोज कर लो L। जहां पे परपेंडिकुलर फेंका उसका नाम कुछ भी डाल दो, कुछ भी, व्हाटएवर, d डाल दो, m डाल दो, व्हाटएवर। हमने सपोज कर लिया कि ये d पॉइंट है, ये लाइन L है, इस इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है। तो क्वेश्चन है परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट। कौन सा पॉइंट? डी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -1, 2। हमने इसको डी मान दिया, कुछ भी मान लो। हमने ये एम और सी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले चेक करिए ये डी पॉइंट जो है, डी पॉइंट, हाँ जी बच्चों, ये इस लाइन के ऊपर भी है और इस लाइन के ऊपर भी है। इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये कॉमन पॉइंट है डी, वो इस स्ट्रेट लाइन ओडी के ऊपर भी है और इस लाइन एल के ऊपर भी है। तो कहने का मतलब जो डी पॉइंट है इस लाइन के ऊपर है, हम कह सकते हैं क्लियरली डी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स है -1, 2, डी पॉइंट लाइज on line L whose equation is given to be mx minus y plus c equal to 0। तो बच्चों अगर ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, मतलब इस लाइन का एक पॉइंट, लाइन क्या है? सेट ऑफ पॉइंट्स को ज्वाइन करो, लाइन बनती है। और उस लाइन के सारे पॉइंट्स में से एक पॉइंट हमें पता लग गया -1, 2 है। अगर ये इस लाइन का पॉइंट इस लाइन के ऊपर है तो ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है? ये x को दे दो, ये y को दे दो। x की जगह पे -1 पुट कर दो, y की जगह पे 2 पुट कर दो। तो देखिए बच्चों क्या बन जाएगा, -m, x को -1, y को हमने 2 दे दिया। तो -m -2 प्लस c इक्वल टू 0। तो ये स्टोर कर लो, इसको स्टोर कर लो। अगेन अच्छा एक और चीज है, ये जो लाइन है अगेन इसकी स्लोप हम निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ लाइन L कितनी होगी? इज इक्वल टू, हाँ जी, वैसे क्लियरली ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, m है, अदरवाइज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y m। अगर लाइन की इक्वेशन पता है तो स्लोप की कैसे निकालते हैं? माइनस लिख के x का कोफिशिएंट ओवर y का कोफिशिएंट, y के साथ कौन है? -1। तो माइनस कट गया। तो बच्चों इस लाइन की स्लोप आपको पता लगी m है। तो क्या इस लाइन की स्लोप पता लग जाएगी? बिल्कुल। तो देयरफॉर हम सीधा ही कह सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन ओडी इज इक्वल टू -1/m। कह सकते हो
सकते हैं। क्यों कह सकते हो? क्योंकि ये दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, बिकॉज लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू ओडी। तो दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं? जब उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। तो इस लाइन की स्लोप मान लो m1 है, तो m2 निकाल दी, -1/m। हम बता चुके हैं डायरेक्टली निकाल सकते हो। अगर एक लाइन की स्लोप पता हो तो उसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या होती है? उसका रेसिप्रोकल विद माइनस साइन, तभी तो उनको मल्टीप्लाई करके -1 आएगा। तो स्लोप ओडी की मिल गई। तो स्लोप ऑफ ओडी 2 पॉइंट फॉर्म से निकल सकती है। ये x1 y1 है, x2 y2। तो स्लोप ऑफ ओडी तो ये भी है, दोनों के y कोऑर्डिनेट्स माइनस कर दो, दोनों के x कोऑर्डिनेट्स माइनस कर दो। स्लोप ऑफ लाइन ओडी ये है, लेकिन ये भी तो हो सकती है ना, 2 पॉइंट्स गिवन है। तो इट मींस 2 - 0 2, -1 - 0 -1। तो -2 इक्वल टू -1/m। तो माइनस से माइनस कट गया बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो m की वैल्यू 1/2 मिल जाएगी। मैं एक बार फिर समझाऊंगा। अभी m की वैल्यू मिल गई तो फर्स्ट इक्वेशन में जाइए। फर्स्ट इक्वेशन में आप m की वैल्यू पुट करोगे, आपको c की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 देखिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट में m की वैल्यू कितनी है? 1/2, -1/2। तो यहां से c की वैल्यू मिल गई। ये दोनों टर्म्स राइट हैंड साइड में चले हैं, तो c इक्वल टू एलसीएम लिया 5/2। तो c पूछा था, m पूछा था, आंसर आ गया 1/4। तो बच्चों ओरिजिन से परपेंडिकुलर फिगर लाइन पे जिसकी इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू mx प्लस c, y को मैंने ट्रांसपोज कर दिया, ये लाइन की इक्वेशन है। तो ओरिजिन से लाइन पे परपेंडिकुलर फिगर जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलर बना उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है -1 2। तो ये पॉइंट डी पॉइंट कौन है? ओडी के ऊपर भी है और इस लाइन के ऊपर भी है। हमने कह दिया कि ये डी पॉइंट इस लाइन के ऊपर है। इससे फायदा क्या हुआ? ये डी पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है? ये पॉइंट इस लाइन का एक पॉइंट है, तो ये x और y को सेटिस्फाई करेगा। x को -1 दे दो, y को 2 दे दो इस इक्वेशन में। हाँ जी, जहाँ इस इक्वेशन में 1 इज द सेम थिंग। हमने x को -1 दिया, y को 2 दिया, तो इक्वेशन स्टोर कर ली। ये हमारी इक्वेशन है, कभी भी हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर हमने देखा ये जो लाइन है जिसकी इक्वेशन गिवन है उसकी स्लोप मिल जाएगी, माइनस लिख दो। हाँ जी बच्चों, और x का कोएफिशिएंट कौन है? m, और डिवाइड किससे करो? y के कोएफिशिएंट से। ये फॉर्मूला पता है हमें कि अगर इक्वेशन गिवन हो तो स्लोप क्या होती है उसकी? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। तो बच्चों इस लाइन की स्लोप हमें मिल गई, इसकी इस लाइन की स्लोप है कितनी? m। स्लोप ऑफ लाइन इज m। तो बच्चों जो भी लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी उसकी स्लोप कैसे निकालनी है? इसका रेसिप्रोकल करके और साथ में माइनस लगा देना। हम पढ़ चुके हैं दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। बिल्कुल है, इसकी स्लोप m है, इसकी -1 पे m, दोनों को मल्टीप्लाई करो -1 आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी लाइन की स्लोप गिवन हो उसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या होती है? उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल सीधा ही निकाल दिया हमने। तो इसकी स्लोप मिल गई, इसकी स्लोप मिल गई, लेकिन इसकी स्लोप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये x1 y1 है, x2 y2। अगर लाइन दो पॉइंट से पास करे तो स्लोप कैसे निकालते हैं? y2 - y1 ओवर x2 - x2। ये ओडी की स्लोप है फॉर्मूला, लेकिन ओडी की स्लोप अभी हमने बोला कि -1 ओवर m है। सोल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, m की वैल्यू मिल गई, m की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट की, c की वैल्यू मिल गई। इट कंप्लीट्स द क्वेश्चन। आई होप क्लियर है सबको। नेक्स्ट वी है, तो बच्चों वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सम्स, एक बार प्रैक्टिस करनी है, लिख के देखनी है, फिर आपके क्लियर होंगे। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, नेक्स्ट बड़े आराम से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। If P and Q are the lengths
are the length of perpendiculars, length of perpendicular from the origin to the lines, हाँ जी बच्चों, x cos theta minus y sin theta equal to k cos 2 theta, and another line x secant theta plus y cosecant theta equal to k respectively. Prove that p square plus 4q square equal to k square. So given that p and q are the length of perpendicular from the origin to two lines respectively. तो बच्चों given है p is the length of perpendicular from origin से आपने perpendicular खींचा इस लाइन पे जिसकी इक्वेशन गिवन है x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल टू k cos थीटा। बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर फिगर इस लेंथ की वैल्यू हमें गिवन है p इज दी लेंथ, इस डिस्टेंस को p गिवन है कि ओरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर फिगर उस लेंथ की वैल्यू है p गिवन है ओरिजिन से परपेंडिकुलर की लेंथ ऑन दिस लाइन। तो बच्चों किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला ये हम बता चुके हैं। d कैसे निकालते हैं, ये पॉइंट x को दे दो, ये पॉइंट y को दे दो। देखिए ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर मोड लिख दो, डिवाइड बाय अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला ये पढ़ चुके हैं, हम बता चुके हैं सब कुछ। ओके सो बच्चों किसी पॉइंट का डिस्टेंस किसी लाइन से इज गिवन बाय दिस फार्मूला। तो ये x को दे दो, x कोऑर्डिनेट x को दे दो, y कोऑर्डिनेट y को दे दो, c को एज इट इज मोड डाल दो, अंडर रूट x का कोफिशिएंट जो भी है उसका स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर द रूट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए p डिस्टेंस कौन है d, हमें कौन गिवन है p, ये x की वैल्यू x कोऑर्डिनेट x को दे दो। देखो बच्चों ये x कोऑर्डिनेट x को दे दो 0 इंटू कोस थीटा, ये y को दे दो 0 इंटू साइन थीटा। कांस्टेंट एज इट इज रखो, मोड में रखो, अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x के साथ कौन है कोस, उसका स्क्वायर कर दो, और साइन के साथ कौन है y के साथ कौन है माइनस साइन, उसका स्क्वायर कर दो। तो दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला। तो देखिए बच्चों 0 into something 0 we have minus a cos 2 theta mod under root cos square theta plus sin square theta. It is one identity. बच्चों इसकी वैल्यू 1 है, सो 1 का अंडर रूट 1 ही होता है। तो फिर p मिल गया, तो स्केयरिंग बोथ साइड्स। स्केयरिंग क्यों की, क्योंकि हमें p स्क्वायर चाहिए, हमारे पास p है। ओके तो p की वैल्यू मिल गई, हमें p स्क्वायर चाहिए, तो मैंने स्केयरिंग कर दी। जैसे स्केयरिंग की तो बच्चों ऐसे आ गया, क्लियर सबको। तो जब स्केयरिंग हुई, पहली बात मोड में माइनस है, तो माइनस मतलब -1 का मोड कितना होता है 1। मोड इज द एब्सोल्यूट वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू। तो पहले तो माइनस खत्म हो गया, तो क्या बचा के cos 2 थीटा होल स्क्वायर। समझ आ रही है सबको। तो बच्चों ये p स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो वी शुड नो दैट कभी भी x का मोड हो उसका स्क्वायर करें, इट इज सिंपल इक्वल्स टू x स्क्वायर। ये रिजल्ट याद करेंगे,
मोड एक्स स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अगर आप मान लो x को -1 डालते हो तो इधर भी x को 1 डालते हो तो -1 का मोड कितना होता है? 1। तो दोनों का आंसर सेम आया? बिल्कुल आया। कुछ और डालो, x को 1 डालो। अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करते हो इस रिजल्ट में तो देखिए मोड 1 तो 1 ही होता है, तो दोनों का आंसर सेम आया। तो इट मींस दैट मोड एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हर एक x के लिए कोई भी नंबर x डालो, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो व्हाट इट मींस p स्क्वायर इक्वल टू, बच्चों यहां से मोड खत्म हो गया क्योंकि मोड एक्स स्क्वायर को आप सिंपल एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। मोड के अंदर कौन है? x। ये मोड के अंदर कौन है? x। तो मोड एक्स स्क्वायर इज सिंपल एक्स स्क्वायर, दोनों की वैल्यू सेम होती है, दैट्स व्हाई मैंने इसे मोड को हटा दिया। तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर, ये x है बच्चों, इसका स्क्वायर। तो p स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई? k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में जो पावर होती है होल पावर, वो ऐसे लिखी जाती है। तो p स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, हमें p स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, तो दिस इज फर्स्ट। स्टोर कर लो अगेन। अब बच्चों सेकंड क्या है? q इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द सेकंड लाइन आल्सो। हाँ जी बच्चों, ओरिजिन से परपेंडिकुलर फिगर लाइन पे जिसकी इक्वेशन आपको गिवन है x सीकेंट थीटा प्लस y कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू k। तो दिस लेंथ इज गिवन टू बी q। q इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस लाइन। तो बच्चों देखिए इक्वल टू k को माइनस k लिख सकते हैं इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला, तो q किसके इक्वल आ गया? ये x को दे दो, ये y को दे दो, तो क्या आएगा? 0 इंटू सीकेंट थीटा, 0 इंटू कोसेकेंट थीटा माइनस k विद इन द मोड अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x का कोफिशिएंट कौन है? सीकेंट थीटा। बच्चों इसका स्क्वायर कर दो प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो। समझ आ रही है सबको? तो ये आ गया। हाँ जी बच्चों, तो नाउ वी हैव वंस मोर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला। q इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन। तो बच्चों ये x को दे दो, ये वाला 0 y को दे दो, k एज इट इज विद इन द मोड अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। वी हैव q इक्वल्स टू 0 इंटू समथिंग 0, ये भी 0 बन गया, माइनस k का मोड अंडर द रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो बच्चों q की वैल्यू मिल गई, हमें 4q स्क्वायर चाहिए। तो पहली बात ये माइनस k का मतलब क्या है? इसका मतलब है -1 मल्टीप्लाई k। तो बच्चों इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो -1 का मोड तो 1 होता है, तो मोड के मोड में -1 खत्म हो गया। अब सबसे पहले इसको ऐसे लिख दो, माइनस खत्म हो गया क्योंकि माइनस भी -1, तो -1 का मोड इज 1, तो दिस इज मोड के अंडर द रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो बच्चों हमें q स्क्वायर चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही स्क्वायरिंग किया हम आपको बता चुके हैं मोड x स्क्वायर इज सिंपली x स्क्वायर, मोड खत्म हो गया k स्क्वायर। तो इधर भी जैसे ही स्क्वायर किया बच्चों हमारे पास अंडर रूट खत्म हो गया, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो मैंने पहले स्क्वायरिंग कर दी, q स्क्वायर इक्वल्स टू मोड स्क्वायर इज सिंपल k स्क्वायर, q स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। और इधर मैंने स्क्वायर किया बच्चों तो ये अंडर रूट कैंसिल हो गया। तो देखिए q स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास मिल गई। तो मैंने प्रूव करना है p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। देखिए बच्चों, तो सबसे पहले मैंने 4k स्क्वायर बनाना है। तो देखिए मैंने 4k स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, 4q स्क्वायर क्योंकि हमें ये चाहिए,
इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई किया, 4k स्क्वायर ओवर, तो क्या सीकेंट स्क्वायर, जो अगले स्टेप पे करते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हाँ जी बच्चों, तो वी हैव LHS, लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, लेफ्ट हैंड साइड इट इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। व्हाट इज p स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यूज, k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा। व्हाट इज 4q स्क्वायर, इट इज 4k स्क्वायर ओवर, तो बच्चों सीकेंट क्या होता है, 1 ओवर cos होता है, तो इट इज 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा। तो कोसेकेंट क्या होता है, 1 ओवर sin, दिस इज 1 ओवर sin स्क्वायर थीटा। इट कम्स टू बी k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा। तो बच्चों एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये एलसीएम लिया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये तो 1 बन गया। समझ आ रही है सबको? थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन काफी इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। इट इज इक्वल टू k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा। तो बच्चों ये तो 1 बन गया, तो ऊपर क्या बचा, 4k स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। हाँ जी बच्चों, तो क्या आ गया, k स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2k, हाँ जी 2k sin थीटा cos थीटा सबका होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 स्क्वायर 4k स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा। तो बच्चों ये k का स्क्वायर बाहर ही निकाल दो, तो बचा क्या, 2 sin थीटा cos थीटा होल स्क्वायर। इट कम्स टू बी k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा, k स्क्वायर। बच्चों ये sin 2 थीटा का फार्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है आप सबने, 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा, तो दिस इज sin 2 थीटा, उसका स्क्वायर है, उस स्क्वायर को तो बच्चों यहाँ पे लिखते हैं। तो दोनों तरफ से आपने, हाँ जी दोनों तरफ से आपने k स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो वी हैव cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर 2 थीटा, इट इक्वल्स टू, बच्चों दिस इज वन आइडेंटिटी, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर एंगल सेम है, तो इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence proved। क्वेश्चन इज लिटिल बट लेंथी समय ये थोड़ा सा, लेकिन एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।